बिटकॉइन और इथेरियम अगली मूव क्या है, चलिए चार्ट्स में चल के पता लगाते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, इस वक्त बिटकॉइन को बहुत जरूरी काम करने हैं। यहाँ पर एक चॉप आया है बिटकॉइन में और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसे ट्रेड कर सकते हैं और कैसे आप इसमें मुनाफे कमा सकते हैं, और भी चीजों के बारे में हम बात करेंगे आज के इस एपिसोड में। हाय दोस्तों, मेरा नाम है डाविंची जेरेमी। मैं हूँ पाई 5x5 में जिंदा हूँ और इस वक्त हूँ मायामी में। और दोस्तों, इस वक्त मायामी में हूँ और मुझे मायामी बहुत पसंद है। और दोस्तों, मैं 2-3 बार साल में यहाँ पर आता रहता हूँ। पैंडेमिक के पहले से मैं यहाँ पर आता रहता हूँ। मुझे यहाँ आना बहुत पसंद है, ये बहुत ज़बरदस्त जगह है, मुझे प्यार है मायामी से। यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत अच्छा है। मुझे यहाँ शॉपिंग करना बहुत पसंद है और काफ़ी अच्छा मज़ा आता है। और दोस्तों, यहाँ पर लोग स्पेनिश में बात करते हैं और मुझे स्पेनिश बहुत अच्छी तरह आती है, तो मैं उन लोगों से आराम से बात कर पाता हूँ जिन्हें सिर्फ स्पेनिश आती है। तो बहुत मज़ा आता है ऐसे लोगों से मिलकर, ऐसे लोगों से बात करके बहुत मज़ा आता है मुझे। और हाँ, इसके अलावा दोस्तों, मज़े के अलावा मैं यहाँ पर अटेंड करने वाला हूँ कुछ कॉन्फ्रेंसेस जो बिटकॉइन की हैं। और मैं इनमें से एक ऐसी कॉन्फ्रेंस है जिसका नाम है 21 मिलियन सैवेज। मैं वहाँ पर एक स्पीकर हूँ और यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आज शाम को। ये कॉन्फ्रेंस में मैं बात करने वाला हूँ, तो याद से अपनी टिकट्स को खरीद लीजिए और मैं आपसे वहाँ मिलना चाहूँगा। और दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी भी इस बिटकॉइन 2022 की टिकट्स पाने के लिए। ये कॉन्फ्रेंस की मैं टिकट्स चाहता था, अभी मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ इसकी टिकट पाने के लिए। काफ़ी मुश्किल हो रही है मुझे इनकी टिकट्स लेने में। उम्मीद करता हूँ कि मुझे इसकी टिकट्स मिल जाएं। मैं अभी भी इस पे काम कर रहा हूँ और ये बहुत ही दुखद चीज़ है कि इतना काम करना पड़ रहा है मुझे यहाँ की टिकट्स खरीदने के लिए। और मतलब ये गलत है इनकी तरफ से कि हमें इनसे भीख मांगनी पड़ी है टिकट के लिए, इनकी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। इसी की वजह से दोस्तों, क्रिस MM क्रिप्टो के जो क्रिस हैं वो भी इस कॉन्फ्रेंस पर नहीं आए हैं। ये बस एक बहुत मतलब छोटी बात का पतंगड़ बना रहे हैं और हमें आने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर आना चाहिए तो उन्हें आप टिकट्स दे सकते हो फ्री में, पर ऐसा ये लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बुरी चीज़ है, पर अगर इन्हें ऐसे खेलना है तो ठीक है, खेलो, कोई बात नहीं। आशा करता हूँ मैं कि मैं इसे अटेंड कर पाऊँ, काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे अगर ऐसा होता है तो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के ट्रेड एनालिसिस को। तो दोस्तों, हम शुरू करेंगे यहाँ पर बिटकॉइन से। तो हमने यहाँ पर काफ़ी सारा चॉप देखा है वीकेंड में, और वीकेंड ने हमारे लिए काम बहुत ख़राब कर दिया। चार्ट्स में हम लोग थोड़े नीचे आ गए। और तो दोस्तों, जब भी वीकेंड आता है मैं ये लोगों को कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको दूर रहना चाहिए वीकेंड से, लेकिन थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म पर ट्रेड्स करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि वीकेंड्स पे ऐसे अलग अलग पैटर्न्स बनने चालू हो जाते हैं, थोड़े क्रेजी वियर्ड पैटर्न्स बनना शुरू हो जाते हैं। और मंडे के दिन पे, सोमवार को, हम लोग को चार्ट देखकर ऐसा लग रहा था कि हम $45,000 की लेवल को तोड़कर नीचे जाने वाले हैं, लेकिन देखिए वैसा नहीं हुआ। हमने वहाँ पर बाउंस खाया और हम फिर ऊपर आ गए। और जो हमने सोचा था कि ये नीचे आएगा वो नहीं हुआ, और हमने सोचा था कि यहाँ पर ये नीचे इन लोस को टेस्ट करेगा आकर, वैसा नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात है ये। और यहाँ फिलहाल ऐसा देखकर लगता है कि ऐसे चॉप हमें और देखने को मिलेंगे, इसके पहले कि हम पॉप करते हैं। चॉप का मतलब है नीचे आना, पॉप का मतलब है धड़ाम से ऊपर जाना। पर ऊपर पॉप करने के लिए हमें अभी भी एक डब्ल्यू पैटर्न की खोज करनी पड़ेगी। डब्ल्यू पैटर्न ही हमें ऊपर लेके जाएगा। तो दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम लोग एक बुलिश ट्रेंड में हैं। तो जब हम इस तरीके के एक बुलिश डांस में होते हैं तो जो एम पैटर्न्स बन रहे होते हैं, जैसे एक एम पैटर्न यहाँ इस वक्त बन रहा है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त, ऐसे एम पैटर्न्स जो हैं वो ज्यादा करके इनवैलिड हो जाते हैं। मतलब इनका प्राइस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ता है। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिएगा जब आप ट्रेड कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पर कुछ डब्ल्यू पैटर्न्स की खोज में है जो हमें ये दर्शाएंगी कि हम यहाँ ऊपर जाने वाले हैं। और मेरे ख्याल से दोस्तों, हम लोग ज़्यादा करके फ़िलहाल थोड़े समय तक ऊपर नहीं जाने वाले हैं, भले ही हम एक बुलिश सिचुएशन में हैं इस वक्त, क्योंकि हम लोग ये $45,000 की लेवल के ऊपर होल्ड करके रखे हुए हैं। और ये लाइन पहले रेजिस्टेंस भी रह चुकी है और बहुत बड़ा सपोर्ट भी रह चुकी है, और ये एक बहुत ज़बरदस्त बात है। तो ये दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त AB=CD पैटर्न बना रहा है। जाइए गूगल कीजिए इसे और आप समझिए कि इसका मतलब क्या है, ये कैसे चलता है। और ये AB=CD दोस्तों, ये हमें बहुत ज़्यादा ऊपर लेकर जा सकता है। और इसका टारगेट पता लगाने के लिए हमें इसको मेजर करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ नीचे से लेके इस ऊपर वाली 45,000 की लेवल तक, 48,000 की लेवल तक, और यहाँ से यहाँ तक मेजर करके हम इसे ऊपर लेकर
रहेंगे जिस लेवल पे हम इस वक्त है यहाँ से ऊपर तक, तो जो ऊपर वाली पॉइंट होगी इसकी वो हमारा टारगेट होगा। तो ये हमें ऊपर लेकर आ सकता है $54,000 की लेवल तक। अब इस चीज की कोई गारंटी नहीं है, मैनेजमेंट इसकी कोई गारंटी नहीं देती है। अगर आप इस पे ट्रेड करने वाले हैं तो अपनी रिसर्च खुद कीजिए, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। और ये है दोस्तों $55,000 की लेवल हमारा टारगेट। और ये जो हमने यहाँ देखा है ये उस चीज से मेल खाता है जो हमने थोड़े समय पहले देखी थी। मैंने आपको बताया था कि यहाँ एक W पैटर्न है जो हमें 55,000 से भी ऊपर लेकर जाता है। तो एक सेकंड रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस W पैटर्न का जो यहाँ बना हुआ है इसका टारगेट क्या होगा। और ये W पैटर्न हमें लेकर आता है, ओके, ये उसी लेवल तक लेकर आता है जहां हमें AB इक्वल टू CD लेकर आ रहा है, लगभग 54 से 55,000 की लेवल के बीच में। तो दोस्तों डबल कंफर्मेशन मिल गई है हमें इस टारगेट की। एक W पैटर्न मिल चुका है और एक AB इज इक्वल टू CD पैटर्न मिल चुका है। और ये एक टारगेट है जहां हम रिवर्स खा सकते हैं, इस टारगेट तक हम जा सकते हैं, जो एक अच्छी चीज है क्योंकि ये एक हायर लो बना देगा और एक अप ट्रेंड बना देगा हमारे लिए। और ये अच्छी चीज़ इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि कभी भी इस बात का ध्यान रखिए कि अगर बिटकॉइन एक सीधी लाइन में ऊपर जाता गया तो उसी सीधी लाइन में वो नीचे भी आएगा, इसीलिए धीरे धीरे करके ऊपर जाना बहुत सही रहता है। और अगर हम नीचे आते हैं तो वो हमें लेकर जा सकता है $33,000 की लेवल तक, जो बहुत बुरा होगा बिटकॉइन के लिए। तो हाँ, हम वो नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जिगजैग करके ये ऊपर जाता रहे धीरे धीरे। Don't want that. so yeah, we want to see it come back and zigzag up and before it actually blasts up higher. और अब एक नज़र डालते हैं रॉकिन ब्रेनर के इंडिकेटर पर और देखते हैं कि रॉकिन ब्रेनर का इंडिकेटर यहाँ पर क्या कह रहा है। चार्ट पे मैंने रॉकिन ब्रेनर इंडिकेटर खोल दिया है, तो देखते हैं इस वक्त ये क्या कह रहा है। और रोज के टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसे देखूं दोस्तों तो इस वक्त ये एक सेल सिग्नल दे रहा है, बेचने का, शॉर्ट पोजीशन खोलने का सिग्नल दे रहा है। ये एक थोड़ी सी और चीज है और हो सकता है ये बस ऐसे ही एक गलत इंडिकेशन दे रहा हो, क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा चाहे कोई भी दुनिया का इंडिकेटर हो 100% राइट इंडिकेटर नहीं हो सकता। और अगर आप विश्वास करते हैं कि 100% सही होगा तो आप बहुत खतरे में हैं। मेरे ख्याल से ये जो सेल सिग्नल यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये एक फॉल्स सिग्नल है, ये सही नहीं है मेरे हिसाब से। और हम यहाँ पर एक रिवर्सल देखेंगे बहुत जल्द। और अब चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। और 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे दोस्तों हम एक बाय जोन में है। देखिए यहाँ पर एक बाय सिग्नल फ्लैश हो चुका है। और अब अगर मैं फिबोनाची कैंडल यहाँ पर खोलूं और ये आपको और क्लियरली दिखा देगा कि हम यहाँ पर ऊपर की तरफ जाने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ एक अप ट्रेंड बना हुआ है और ये एक हाकीनाची कैंडल है। सॉरी दोस्तों, ये फिबोनाची नहीं है, ये एक हाकीनाची कैंडल है। ये जो इंडिकेटर है ये हमारी मदद करता है चार्ट को स्मूथ बनाने में, तो हमें और क्लियरली और आसानी से दिख जाता है कि क्या चल रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम एक बाय जोन में है और हम यहाँ पर एक चॉप में है, तो मैं थोड़ा सा सतर्क रहूंगा। अगर ये बाय सिग्नल दिखा रहा है तो इतना जल्दी मैं यहाँ नहीं खरीदूंगा, क्योंकि यहाँ पर और चॉप्स आ सकते हैं। अगर आपको और कोई कारण मिलता है सिग्नल के अलावा इसमें घुसने का तो आप घुसिए, सिर्फ सिग्नल देखकर इसके अंदर मत घुसिए, और ताकि आप चॉप नहीं हो पाओ। और दोस्तों अगर आप रॉकिन ब्रेनर खरीदना चाहते हैं तो आप जाकर खरीद सकते हैं payments.rockinbrainer.io पर। और अब चलते हैं दोस्तों इथेरियम पे और यहाँ पर देखते हैं इथेरियम के साथ क्या चल रहा है। इथेरियम में दोस्तों हमने एक नए हाई को बनते हुए देखा है और ये बिटकॉइन से तो एकदम अलग चीज हो रही है यहाँ पर। और दोस्तों भले ही हमने एक डंप देखा और हम नीचे आ गए और हमने इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को टच किया जो $3,200 के लेवल पे है, हमने उसके थोड़े समय बाद ही हमने पंप देखा और हम ऊपर आ गए और हमने नए हाईज बनाए। और मुझे ये पता था कि बिटकॉइन से थोड़ा ज़्यादा बुलिश लग रहा होगा, बस मुझे ये नहीं पता था कि लोगों को इससे इतनी ज़्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि मतलब यहाँ ये ऐसा दिखा रहा था कि ओके मैं तो ऊपर जा रहा हूँ और फिर अचानक से नीचे आ गया। Scam week! Oh, damn. फिर वापस ऊपर आ गया और अब फिर से ऊपर जा रहा है और फिर आगे चलने के बाद फिर से इसने यही किया और ये जो ऊपर का ट्रेंड है इसे तोड़कर ये नीचे आ गया और फिर ऊपर चल रहा है। ये थोड़ा सा लोगों को टेंशन में रख रहा है, रातों की नींदें उड़ा रहा है लोगों की। और ये अब वापस इस ट्रेंड में आ चुका है और फिर से ऊपर जा रहा है। और हमारा जो टारगेट है $3,800 का दोस्तों, वहाँ तक मेरे ख्याल से हम पहुँचने वाले हैं।
काफ़ी आसान टारगेट है इथेरियम के लिए, मेरे ख्याल से ये पहुंच जाएगा। और दोस्तों अगर आप ये सब ट्रेड करना चाहते हैं तो याद रखिएगा आप ये सब ट्रेड कर सकते हैं बायबिट पे। bybit.davinci.j15.com पर जाकर अगर आप साइन अप करते हैं तो आपको $4,620 का बोनस मिल सकता है। ऐसा ही एक बड़ा बोनस आपको femex.davinci.j15.com पर भी मिल सकता है। तो जाइए इसी वक्त अपना ईमेल इसमें डालिए और एक अकाउंट बनाइए। सिर्फ 10-15 सेकंड लगते हैं ये करने में। अगर आप इसमें डिपॉजिट करते हैं तो आपको बोनस मिल जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बार मैं बता दूं दोस्तों, 21 मिलियन सैवेज जो कॉन्फ्रेंस है मायामी में, इसमें मैं बात करने वाला हूं। इसमें मैं एक स्पीकर हूं। और इसके अलावा ये जो दूसरी कॉन्फ्रेंस है बिटकॉइन 2022, इसमें मैं कोशिश करूँगा जाने की और आशा करता हूँ कि मैं इसमें जा पाऊँ। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों डोमिनेंस के चार्ट पर। और डोमिनेंस का चार्ट दोस्तों हमें नीचे लेकर आ रहा है, जिसका मतलब है कि ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं। आप यहाँ पर बहुत सारा ग्रीन दे सकते हैं और ये बिटकॉइन के प्राइस पर हैं, बहुत ज़्यादा हरे हो चुके हैं, सारी चीज़ें ऊपर पंप कर रही हैं। और दोस्तों याद से बिटकॉइन में ही इसे मेजर कीजिए, क्योंकि हमें और ज़्यादा बिटकॉइन चाहिए हमेशा, क्योंकि दुनिया में इतना कम बिटकॉइन बचा है। आपको अपनी कमाई को भी बिटकॉइन में ही रखना चाहिए और डॉलर्स में नहीं कमाना है। आपको अपनी बैंक को कहना चाहिए कि भाई अपने डॉलर अपने पास रखो और मुझे बिटकॉइन दो, और जितना ज़्यादा बिटकॉइन होगा उतना अच्छा होगा। आप ये ऑल्ट कॉइन्स को ट्रेड कर सकते हैं लिटिल ओल्ड लेडी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके। अगर आप सीखना चाहते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में तो जाइए davincicodes.net/videos पर। वहाँ पर ये वीडियो फ्री में अवेलेबल है, जहाँ से आप इसे देखकर सीख सकते हैं। यहाँ आप सीखेंगे कि आप और ज़्यादा बिटकॉइन कैसे कमा सकते हैं इन ऑल्ट कॉइन्स को ट्रेड करके, और हमेशा बिटकॉइन में ही कमाना है आपको। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन असली है, बिटकॉइन यहाँ रहने के लिए आया है और आपको और मुझे इसका हिस्सा बनना ज़रूरी है। चीयर्स।